आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बस्ती में हैं, यूपी में, और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व एमएलसी लालचंद निषाद साहब है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी। आप प्रदेश भर में घूमते रहते हैं, क्या लगता है किस तरह का माहौल इस वक्त प्रदेश में है? देखिए, प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, बहुजन समाज पार्टी से किसी की लड़ाई नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अपना सॉलिड वोट है। और लोग आज फील्ड में निकले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट मूवमेंट हमेशा चलता रहता है। मीटिंगें चलती रहती हैं, भाईचारा के कार्यक्रम चलते रहते हैं लोगों में। चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने एक मिशन भी है, तो इस नाते बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। चूँकि आजकल भाई गोदी मीडिया लोग कहना प्रचलन चल गया है, गोदी मीडिया। तो जो गोदी मीडिया का प्रचलन है वो हकीकत में कुछ पार्टियों से प्रभावित होकर के उनकी बात करते हैं। लेकिन जहां बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वहां तक नहीं जाते हैं। जिससे मीडिया में या टेलीविज़न पे या कहीं जो दिखाया जाता है, वहाँ ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत कमज़ोर है। लेकिन हकीकत में ग्राउंड लेवल पे जब आप जाएंगे, गांव में जाएंगे, जहाँ बहुजन समाज बसता है, गरीब लोग बसते हैं कि नहीं, तब पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी कितनी मजबूत है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि जो वर्तमान का जो मीडिया है वह बीएसपी को बिल्कुल काउंट नहीं करता है, बीएसपी के बारे में भ्रमित ऐसी बातें करता है, लेकिन धरातल पे जो है, ज़मीन पे है, बहुजन समाज पार्टी काफ़ी मजबूत है, काफ़ी सक्षम है। हमने देखा 2007 में भी इस तरह की बातें की गई थी, लेकिन 2007 में बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। तो 2022 में आपको क्या लगता है कि क्या वही रिपीट होगा? ज़रूर। हम लोगों को तो पूरा, चूँकि हम लोग कार्यक्रम जहाँ भी जाते हैं, करते हैं, तो काफ़ी संख्या में लोग जुटते हैं, हर वर्ग हर समाज के लोग जुटते हैं। और अब तो बहुजन समाज पार्टी में अपर कास्ट के लोग भी आना शुरू कर दिए, इंटरेस्ट लेते हैं, मीटिंगों में आते हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं। और बहन जी ने जो अपने कार्यकाल में काम किया, उससे प्रभावित होकर के आज आम लोग कहते हैं कि बहन जी जैसा कोई प्रशासक नहीं है इस प्रदेश में। जो भी मुख्यमंत्री आज तक हुए, बहन मायावती जी जैसा कोई प्रशासक, कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। उनके कामों की आज भी सराहना होती है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है वो कहती है, उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि फ़र्क साफ है, इस सरकार में विकास से काम हुए हैं, गुंडागर्दी पे लगाम लगाई गई है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न होता है आज भी सरकार के अंदर में, और किस तरह से शोषितों का, पिछड़ों का भी शोषण हो रहा है। आपको क्या लगता है सरकार के दावे कितने मजबूत हैं? देखिए, सरकार जो अपराध है मुक्त की बात करती है, ये टोटल खोखला है। अभी आप देखे होंगे, हमारे यहाँ गोरखपुर में कानपुर का एक व्यापारी आया था। हाँ, पुलिस के लोगों ने पैसा लेने के लिए होटल के, जहाँ तक हम लोग पेपर वगैरह के माध्यम से जानकारी हुई, सब लोग मिल करके, प्रशासन के लोग और होटल के लोग, उस व्यापारी को जो निर्दोष था, जो गोरखपुर में अपने मित्रों के साथ आया था और ठहरा हुआ था, उसका कुछ व्यक्तिगत काम था या टहलने आया था, लेकिन उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, मार मार के हत्या कर दी गई। अभी देख लीजिए हाथरस का कांड, दलित समाज की बेटी के साथ अन्याय होता है, बलात्कार करके उसको इतना मार दिया जाता है कि उसके शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं, गले की हड्डियां टूट जाती हैं, अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है, उसका लाश तक नहीं दिया जाता है। और ऊपर से प्रशासन के लोग, वो जो दलित बेटी जिसकी हत्या हुई, उसके माँ बाप और भाइयों को ही फंसाने की कोशिश की गई कि ये लोग खुद उसको मारे हैं। वो तो दबाव बनाया गया विपक्ष के लोगों ने, तब जाके सीबीआई जांच हुई, जिसमें पता चला कि नहीं, ये वास्तव में यही लोग दोषी हैं। नहीं तो उसके माँ बाप को लोग फंसा दे रहे थे, भाई को फंसा दे रहे थे प्रशासन के लोग। तो कहाँ न्याय मिल रहा गरीबों को? तो आपने कहा कि बिल्कुल गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है, सरकार पूरी तरह से विफल है। लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं, वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि जो इस समय मुकाबला है वो बीजेपी और सपा में है, और बीएसपी को काउंट नहीं किया जा रहा है। वास्तव में क्या लगता है, समाजवादी पार्टी कितना चैलेंज बीएसपी के लिए है? देखिए,
केवल हवा बनाया जा रहा है। क्योंकि वर्तमान में आप देखे होंगे कि जब बहन जी की सरकार रहती है तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाती है, उसके संगठन उसके सब कुछ समाप्ति पे चले जाते हैं। और जब समाजवादी आती है तो बीजेपी मजबूत होने लगती है। तो बीजेपी और समाजवादी दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। वो दोनों इस प्रदेश में देश में माहौल खराब करना चाहते हैं और इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू बनाना चाहते हैं। इस नाते मीडिया से लेके चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे कि ये जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं और ये उनको कोसते हैं। तो इस लड़ाई को वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इसमें दोनों का फायदा है। इसी नाते वो बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा सा काटना चाहते हैं। हमने देखा कि जब बीजेपी सत्ता में आई थी 2017 में, तब अति पिछड़ा और पिछड़ा वोट काफ़ी शिफ्ट हुआ था और उन्होंने निषाद समाज को एक आरक्षण देने की भी बात कही थी। लेकिन अभी वर्तमान में अमित शाह के सभा में निषाद लोगों ने काफ़ी नारेबाजी की और कहा जा रहा है कि ये वोट अभी उनसे खिसक रहा है। तो क्या ये वोट बीएसपी की तरफ आ सकता है? जरूर। देखिए, बहुजन समाज पार्टी निषाद समाज की जो 17 जातियां हैं, निषाद, कश्यप, बिंद, ये जो तमाम 17 जातियां हैं, जब बहन जी मुख्यमंत्री थी सबसे पहले बहन जी 1997 में जब सरकार बनी थी, उस समय विश्वंभर निषाद थे और हम सारे लोग थे उस समय अनुसूचित जाति में सम्मिलित होने का पहली बार कांसीराम साहब और बहन जी के सामने ये मांग उठी थी। एक कार्यक्रम किया गया था, उसमें साहब और बहन जी मुख्य अतिथि थे। उसमें ये मांग हुआ था कि निषाद समाज के लोगों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। 17 जातियों के लिए जब 2007 में बहन जी की सरकार बनी तो इन्होंने प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजा कि ये 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया जाए, चूँकि इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास अवरुद्ध हो रहा है, ये पिछड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इनका जो हिस्सा पिछड़ी जाति में है वो पिछड़ी जाति का हिस्सा अनुसूचित जाति में मिला दिया जाए। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। निषाद समाज के लोगों को गुमराह किया जा रहा। अगर वो चाहें तो इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर सकते हैं, लेकिन वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसी नाते निषाद समाज में बड़ा आक्रोश है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हम लोगों को फिर धोखा देने की बात कर रहे हैं, ठगने की बात कर रहे हैं। इस नाते निषाद समाज अब जागरूक हो चुका है, पहले जैसा नहीं है। अब काफ़ी राजनीतिक चेतना आई है, वो दोस्त दुश्मन की फ़र्क करना अब जान गए और इनके बहकावे में नहीं आएंगे। बिल्कुल, दोस्त दुश्मन की पहचान करना जान गए हैं, बहकावे में नहीं आएंगे। मेरा सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों पे लोगों के बीच जा रही है और किस तरह से कोशिश ये हो रही है कि बीएसपी को फिर से सत्ता में लाया जाए? और क्या बीएसपी के साथ में जो अपर कास्ट पिछली बार जो जुड़ा हुआ था, क्या फिर से आने की संभावना है? काफ़ी संभावना है। देखिए, बीएसपी का अपना बेस मुद्दा है। हमारा तो मैंने बताया शुरू में ही, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है कि नहीं, हमारे देश में भाईचारा है ही नहीं। मैं तो कभी कभी अपने मंचों से कहता हूँ कि वही लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई है कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ की जो संस्कृत है ये लोगों को नीच बनाने की संस्कृत रही है। यहाँ हर जाति एक दूसरे को नीच समझता था, कोई किसी के यहाँ पानी नहीं पीता था, भाईचारा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी नाते हम लोगों का देश सदियों तक गुलाम रहा। बहुजन समाज पार्टी तो जो सदियों से कमी है, भाईचारा नहीं है समाज में, एक दूसरे से लोग घृणा करते हैं, छुआछूत का आज भी समाज में असर दिखाई देता है। आज भी लोग एक दूसरे में हीन भावना बनाई जाती है कि मतलब आप छोटी जात के हो, ये बड़ी जात के हैं। तो बहुजन समाज पार्टी तो भाईचारा बना करके नीचे से लेके ऊपर तक हर वर्ग, हर समाज के लोगों को भाईचारा बना करके राष्ट्र के विकास के मुख्य कतार में खड़ा करना चाहती है। और यही थीम राष्ट्र को मजबूत भी कर सकता, क्योंकि जात पात, छुआछूत, ये सारी चीज़ें ही देश और समाज को कमज़ोर किए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक न समाज मजबूत हो सकता है न राष्ट्र मजबूत हो सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी करती नहीं, करके दिखाती है।
जितनी भी योजनाएं बहन जी की थी 2007 में, 2000 जब भी वो मुख्यमंत्री बनी, चाहे वो 95 में हो, जो 97 में हो, 2002 में हो, 2003 में बनी थी, चूँकि बीच में कुछ दिन चुनाव के बाद सरकार नहीं बन पाई थी, 2007 में बनी हो, बहन जी की जितनी भी मतलब योजनाएं हैं, काम हैं, वो सब सराहनीय। अभी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे गोरखपुर, आप ही लोग पत्रकार लोग, एक दिन हम लोगों का कार्यक्रम था 6 दिसंबर को यहाँ बस्ती में, कुछ पत्रकार हमसे इंटरव्यू ले रहे थे। मैंने कहा कि माननीय मोदी जी आए और एम्स का उद्घाटन करके चले गए, लेकिन गोरखपुर का बगल का ज़िला है बस्ती, आप लोग बता दीजिए कि कोई सीरियस केस यहाँ के डॉक्टर गोरखपुर एम्स में भेजे हों। इसका मतलब खाली दिखावे के लिए ओपनिंग किया गया। भाई अगर एम्स है तो यहाँ के मरीज, गोरखपुर के मरीज मेडिकल कॉलेज में, पीजीआई में, एम्स दिल्ली में क्यों भेजे जा रहे हैं? भाई एम्स है तो यहाँ के मरीजों को गोरखपुर जाना चाहिए। लेकिन आज भी कोई भी एक आदमी नहीं मिला जो ये बता दे कि कोई सीरियस मरीज डॉक्टर ने गोरखपुर एम्स में भेजा है। तो ये झूठा मतलब इनका वो प्रलोभन है, प्रचार है। तो बीजेपी मतलब झूठा प्रलोभन प्रचार है और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य करती है। लोगों से भेदभाव मिटे, अंधविश्वास और छुआछूत मिटे, इसलिए बसपा का कार्य होता है। तो डॉक्टर निशात साहब, आप हमारे बीच में आए और आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम संदेश लोगों से आपका जानना चाहेंगे। भाई देखिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए, पूरे दुनिया में भारतवर्ष का नाम हो, यहाँ के लोग मजबूत हों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो। अभी तो एक सर्वे आया था, पूरे देश दुनिया में सबसे कुपोषित बच्चे कहाँ हैं, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान भी हमसे ऊंचे हैं। हमारा पोजीशन 16वें नंबर पे। तो इस नाते मेरा ये संदेश है कि हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और देश को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए, विश्व में एक ताकतवर देश बनाने के लिए काम करना चाहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।